हिम्मत करो सज्जाद, तुम्हें अपने दिल को बहुत बड़ा करना है। मेरे लिए, जाहिदा के लिए, मिनल के लिए। भाई कुछ याद रखते हैं। मिनल को कमरे से बुला लें, बोले मैं बुला रहा हूँ। जी साहब। बताइए नहीं, आइए सब खाना खाते हैं। तुम खाओ। बताइए नहीं, हम सब खाएंगे। आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंकल मेरा बड़ी चला गया। ये दुनिया फानी है अंकल। अगर यहाँ आए हैं तो वापस भी जाना है। किसी ने पहले तो किसी ने बाद में। हमारा वली अल्लाह को बहुत अजीज था, इसलिए उनके पास चला गया। और हमें यहाँ पीछे बहुत सब्र से काम लेना है। उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी दुआएं मांगनी है। और आप देखिएगा, ये सारी दुआएं इंशाल्लाह उस तक पहुंचेंगी। करेंगे ना आप उसके लिए दुआ? चले थोड़ा सा खा लें। अंकल अल्लाह के दिए हुए रिस्क को यूं मना ना करें। चले। मिनल, ये देखें आ गई आपकी शहजादी। इधर आओ मिनल, इधर आके बैठो। मिनल, दादा बाबा वो सो रही हैं। वो तो मर जाएगी, मर जाएगी मरने के बगैर। सज्जाद, ऐसी बातें नहीं करते। अल्लाह जब किसी को आजमाइश में डालता है, किसी बड़े हादसे से गुजारता है ना, तो निकलने की हिम्मत भी तो वही देता है ना। बेशक हम सबको मिल के अंकल आंटी का बहुत ख्याल रखना है। चले अंकल। खा लो सज्जाद। बाबा देखो तलाल भी तो तुम्हारा बेटा है ना, कितने प्यार से खिला रहा है। उसका दिल मत तोड़ो सज्जाद। अंकल अब आप अपने बेटे को मना करेंगे? हफ्सा दानिया जल्दी खाना ले आओ, भूख के मारे आते हलक में आई हुई। बस अम्मी 2 मिनट गर्म हो रहा था। नौकरानी ने खाना बनाया हुआ था, इतना ना हुआ उनसे कि टेबल पर लगा के खिला दो। उल्टा ताई अम्मी जान ने तो झूठे मुंह से ना कहा कि खाना खा कर जाना। जल्दी खाना लाओ भाई। बहुत बड़ी क़यामत होती है वहाँ। जवान बच्चे का जनाजा देख के मेरा तो दिल दहल गया। बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। ये क्या कह रही हो तुम? अल्लाह के अजाब से डरो। डरना तो उन्हें चाहिए ना, जो मेरी जरा सी गलती पर आग बबूला हो गए थे। मेरे बार बार माफी मांगने पर मुझे धुतकार दिया था। दे दी ना अल्लाह ने सजा, सारा गुरूर खाक में मिल गया। हम सब अच्छे से जानते हैं ना भाभी में ना भाभी के घर वालों में जरा भी गुरूर नहीं है। और तुम होती कौन है जज और सजा का फैसला करने वाली? अपने अमाल सही करो, दूसरों की फिक्र करना छोड़ दो। तुम दोनों को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि गलत बात कर रही हो तुम। अरे दानिया खाना खा के जाओ। ना खाए, जब भूख लगेगी ना तो खुद आएगी खाने के लिए। हफ्सा तुम अपनी आदतों से बाज ना आना।
आप लोग मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? हाँ, क्या मतलब है? इनकी बकवास सही लग रही है आप लोगों को? ओ हेलो, बकवास हम नहीं, बकवास तुम कर रही हो। अब्बू देख रहे हैं आप इसकी जबान दराजी? बस कर जाओ हफ्सा, बस कर जाओ। इतना बड़ा हादसा देख कर भी तुम्हें जरा डर नहीं लग रहा? क्योंकि जवान बेटे का जनाजा देखकर मेरे अपने बेटों की शक्लें मेरी नजरों के सामने आ गई थी। शबनम, खुदा से खैर की दुआ मांगो। अल्लाह मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। आप खाना शुरू करें। काश एक आखिरी मुलाकात और हो जाती उससे। इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो हमारी किताब में सिर्फ एक लफ्ज रह जाता है, काश। अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और तुम सबको भी बेटा अल्लाह पाक अपनी अमान में रखे। आमीन। पता नहीं वो कैसे माँ को इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमा देता है। पता नहीं उसकी माँ का क्या हाल होगा, कैसे उन्होंने इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त किया होगा। वैसे कौन था तुम्हारा ये दोस्त? क्या मैंने और अम्मी ने देखा हुआ है? जी, आप दोनों की मुलाकात हुई थी उससे। कौन था? वली। हौसला रखो, चलो उठो। देखो ताई अम्मी कल से ऐसे बैठी हुई हैं, इनको जाके कमरे में लिटाओ। शाबाश, चलो। ताई चले उठे, कमरे में चलकर आराम कर। चली जाऊंगी बेटा, तुम मेरी फिक्र नहीं करो। कैसे ना करूं आपकी फिक्र ताई अम्मी? वली को भी तो सबसे पहले आपका ही ख्याल होता था ना। चले उठे, अब आपको वली की खातिर अपना ख्याल रखना है। चली जाऊंगी बेटा। ताई अम्मी प्लीज, चलिए मैं चलकर आपके साथ बैठती हूँ। चलिए प्लीज। चले, हम भी कमरे में चलते हैं। कमरे में जाऊंगा। वली के कमरे में ही जाएंगे। आए, चले, हिम्मत करें। आइए, अच्छा एक सेकंड, आइए। आ
कैसे रहेंगे तुम्हारे बगैर बल्ली? हैदर, भाभी खाना लेकर आई थी, तुमने मना कर दिया। दिल नहीं चाह रहा मेरा। मैं खाना लाई हूँ, थोड़ा सा खा लो, मैं मुतमईन हो जाऊंगी। प्लीज बैठो। बाहर डिस्टर्ब लग रहे हो। हैदर, मुझे लगता है कि अब हम अपनी खुशियाँ उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे जैसे जैसे मैं चाहती हूँ। ठीक कह रही हूँ ना मैं? मैं भाईजान से बात करती हूँ। हम अपने निकाह की डेट एक्सटेंड करवा लेते हैं। तो परेशान नहीं हो, खाना तो थोड़ा सा खा लो। मैं जानता हूं तुम्हें जितनी भी तसल्लियां देता रहूं, सब्र वक्त के साथ ही आएगा। बस मेरी एक बात समझने की कोशिश करो। अंकल आंटी के लिए ये दुख बहुत बड़ा है। उन्होंने अपना जवान बेटा खोया। अपने बेटे के लिए उनके बहुत से अरमान थे, ख्वाब थे, जो सब टूट के बिखर गए। शायद उनकी अजियत तुमसे कहीं ज्यादा है। मैं तो चाहते हुए भी उनकी वो केयर नहीं कर सकता जो तुम कर सकती हो मिनल। तुम्हारे वो माँ बाप जिन्होंने तुम्हें जिंदगी भर प्यार, मोहब्बत और मान दिया, उनके लिए तुम्हें खुद को संभालना होगा और उन्हें वो मोहब्बत देनी होगी जो वो तुम पे जिंदगी भर निछावर करते हैं। आप समझ तो रही हो ना मेरी बात? वली,
वली कहाँ हो भाई? वली, कहाँ चले गए सब? वो वली को देखने जा रही थी मैं। आंटी, वली तो बाहर गया हुआ है ना? अच्छा, इतनी देर हो गई है, अभी तक घर आया क्यों नहीं? उसने आपसे कहा था ना आज देर हो जाएगी उसे। क्यों देर हो जाएगी? आंटी आप भूल रही हैं, आज वली के दोस्त की एंगेजमेंट है। अरे हाँ भाई, तो याद ही नहीं रहा मुझे। ठीक कह रहे हो तुम, मेरे तो जहन से ही बात निकल गई। मिनल, आप कुलसुम से कहो कि आंटी के लिए फौरन कुछ खाने को लाए। जाओ। चल मैं लाती हूँ। लेकिन सिर्फ मैं क्यों खाना खाऊंगी अकेले? वो भी सब लोग क्यों नहीं खाएंगे खाना मेरे साथ? आप बेवक्त हो गई थी ना, इसलिए सब खा चुके हैं। अच्छा, तो क्या भाभी भी सो गई? जी। हमारे अंकल? वो भी सो गए। आंटी आप आए, बैठे, आए, खाना खाते। सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। I'm sorry वली, मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम्हारा दिल दुखाया, मुझे माफ कर देना। अल्लाह तुम्हारी मगफिरत फरमाए। मेरी तो नजरों के सामने अभी तक वली का चेहरा घूम रहा है। माशाल्लाह कितना नूर था, लग ही नहीं रहा था कि बेजान पड़ा है। ऐसा लग रहा था गहरी नींद सो रहा है। दुख तो मुझे भी बहुत है। फर्मा बरदार बच्चा था, इज्जत करता था हम सबकी। पता नहीं बेचारे सज्जाद साहब अब संभल भी पाएंगे या नहीं। बहुत बड़े दुख से गुजरे हैं। उनकी हालत देखकर मुझे अफसोस हो रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा जो हर वक्त मेरे सर पर मंडरा रहा था, वो टल गया। किस खतरे की बात कर रहे हो? याद नहीं है? तलाल से कहा था कि उनके पैसे वापस कर चुका हूं। अगर उसे पता चल जाता कि मैंने झूठ बोला है तो वो बदजन हो जाता और शायद इतने बड़े झूठ पर मुझे कभी माफ न करता। लेकिन अब तो मेरे बेटे के नसीब जाग उठे हैं। अरे नसीब तो इस घर के उसी दिन जाग गए थे जिस दिन मिनल यहाँ दुल्हन बनकर आई थी। मिनल के जरिए तो कतरा कतरा मिलता था, अब तो दरिया हमारी मुट्ठी में आ गया है। क्या मतलब? सज्जाद साहब का सारा कारोबार अब मेरा तलाल संभालेगा। इन हालात से भी जान छूटेगी और हम करोड़ों में खेलेंगे, करोड़ों में। पैसे रखने का इंतजाम करो,
कोई बड़ी सी तिजोरी बनवाओ। अब आप आराम से सुकून से सो जाओ। लेकिन मामा, तुम्हारी अम्मी मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारी हालत बहुत खराब है, सोना जरूरी है। मुझे नींद नहीं आएगी तलाल। मैं आपको नींद की टैबलेट दूंगा, उससे आप सो जाओगे आराम से। अगर मैं सो गई ना तो मामा घंटों वली के इंतजार में बैठी रहेंगी। कौन संभालेगा उन्हें? मुझ पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं? तो बस मेरी ये छोटी सी बात रख लो, मान जाओ, टैबलेट लेके सो जाओ। मामा काफी देर तक सोती रही हैं, इतनी जल्दी नींद नहीं आएगी उन्हें। मैं भी इतनी जल्दी नहीं सोने वाला, उनके साथ बैठा रहूंगा। अब भरोसा है तो पूरी तरह यकीन करो। उनको बातों में लगाऊंगा और किसी भी तरह सुला दूंगा। ठीक है? वेरी गुड। थैंक यू। चलो लेटो लेटो लेटो। ठीक है। चलो आंखें बंद करो और सो जाओ। सो जाओ। कहाँ रह गया वली? अभी तक आया ही नहीं। देर हो गई है। अरे आंटी, आप इस वक्त इतनी परेशानी से क्यों टहल रही हैं? देखो ना, अब इतनी देर हो गई है, वली अभी तक घर नहीं आया। पता नहीं कहाँ रह गया। आंटी अभी तो महफिल जमी होगी वहां पे, इंजॉय कर रहा होगा। आपको पता है ऐसी तकरीबात सारी सारी रात चलती हैं। नहीं, वो मेरा वली जानता है। वो ये बात जानता है कि जब तक वो घर नहीं आता ना तो उसकी माँ बहुत परेशान रहती है। जी जी, मेरी बात हुई थी। मुझे बोल रहा था कि मेरी अम्मी से अच्छी अच्छी बातें करना और उनसे कह देना जैसे ही फंक्शन खत्म होगा मैं आ जाऊंगा। अच्छा, तुम्हारी बात हुई है उससे? तो मेरी बात करा दो ना फोन पे। उसको मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी ना, मुझे उसकी। पीछे बहुत शोर था, गानों का, ढोलक का। आपको उसकी आवाज नहीं आएगी? नहीं, तुम ऐसा करो, मेरी बात करा दो उससे। मैं उसकी आवाज सुन लूंगी ना तो दिल को सुकून आ जाए। ठीक है, मैं करवा दूंगा आपकी बात। लेकिन पहले आप इधर आए, बैठे इधर आए। एक चीज तो बताएं, मिन्हल और वली में से सबसे ज्यादा शरारती कौन था बचपन में?
अपनी बहन के लिए डट कर खड़े हो जाने वाला भाई क्यों उसे अकेला छोड़कर चला गया? क्या हालत हो रही होगी मिनल की? क्या तलाल उसे संभाल पाएगा? क्या करूं? कैसे पता चले मुझे कि मिनल किस हाल में है? ये क्या कह रही हो माँ? हम आज निकाह नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कल हमारी वापसी की फ्लाइट भी है। भाईजान हमारा वापस आना कौन सा मुश्किल है? कुछ हफ्तों के बाद वापस आ जाएंगे, तब कर लेंगे निकाह। अभी निकाह करने में क्या एतराज है? हैदर बहुत परेशान है, अपने दोस्त के लिए शदीद दुख में है वो। लेकिन माँ प्लीज भाईजान, हैदर तकलीफ में है, दुख में है। मैं इस तकलीफ में उसका साथ नहीं दूंगी तो खुद गर्ज हो के मैं अपनी खुशी मनाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। माहम, मैं बात करती हूँ ना हैदर से, वो संभाल लेगा खुद को। संभाल लेगा भाभी, लेकिन इतनी जल्दी पॉसिबल तो नहीं है ना। माम तुम जानती हो, अपना बिजनेस छोड़ के दोबारा यहाँ आना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। पेपर्स के लिए निकाह जरूरी है ना, तो हम फोन पे कर लेंगे, ऐसे भी होता है। अरे तो हम आज सादगी से भी तो निकाह करवा सकते हैं। प्लीज भाईजान, मैंने कह दिया ना, अब मुझे फोर्स नहीं करें। ठीक है, जैसा तुम चाहो।
इतनी सुबह उठ गई हो तो नाश्ता भी कर लो। आप लोगों ने कर लिया? हाँ, कर भी लिया और बर्तन भी धो लिए। क्या जरूरत थी, दानिया धो देती। वो कॉलेज जा चुकी। कॉलेज जा चुकी है? किसके साथ? भाई आए थे क्या? मैं छोड़ के आया हूँ उसे। तलाल तो हमारा ससुराल में है। मुझे तो ये फिक्र है कि पता नहीं किस तरह संभालना होगा सबको। कोई जरूरत नहीं है भाई को वहां रुककर उन सबकी खिदमतें करने की। इतनी करीबी रिश्तेदारी में इस वक्त पर इस तरह अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे अब्बू। आप सब लोग उनके इतने हमदर्द क्यों बन गए? आप लोगों को समझ नहीं आता है कि अगर भाई अपने ऑफिस से ऐसी ही छुट्टियां करते रहे तो उनकी तनख्वाह घर नहीं आएगी, उल्टा उनको निकाल के ऑफिस से बाहर कर दिया जाएगा। और वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है कि घर बैठे हुए उनकी तनख्वाह आती रहेगी। ना आए तनख्वाह, हमें उसकी फिक्र नहीं है। अब्बू आपने कितनी आराम से ये बात कह दी। अरे पगली, मैं कोई हाथ पर हाथ धरे थोड़ी बैठा हूँ। कर तो रहा हूँ कुछ ना कुछ, तुम बस आराम से बैठी रहो। अम्मी आप भी यही चाहती हैं कि भाई वहीं रहे? मैं जो चाहती हूँ वो तो हो ही जाएगा। तुम अपनी बकबक बंद करो। अजीब माँ हैं आप। बेटी को सच्ची बात से रोक कर बेटे को जन मुरीद गुलाम बना रही हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं आप लोगों की बातों में आने वाली नहीं हूँ। एक बार ये मिनल बेगम घर पर आ जाएं, जितनी माफिया मंगवाई थी ना आप लोगों ने मुझसे, मैं उन सब का बदला लूंगी इस महारानी से। अजीब पागल लड़की है ये। अरे तुम इसको छोड़ो, इसकी टेंशन मत लो। तुम जरा तलाल को फोन करो, भाई देखे तो मालूम तो हो क्या चल रहा है वहाँ। अरे छोड़ दो तलाल को। दोपहर के खाने के बाद मैं और तुम खुद वहां जाकर अपनी आंखों से देख कर आएंगे कि वहां क्या चल रहा है। हाँ ये ठीक है। सजाद, भाभी मुझे सजाद की तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं वली को जगाती हूँ, उनको डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। सोने दो ज़ाहिदा, उसे अभी सोने दो। देखो बेटा, अगर तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना तो उसे 2 दिन रेस्ट करने दो, लेकिन तुम घर के काम ध्यान से करना। भाभी ये सारे काम अकेले कैसे संभालेगी? माँ कहाँ है तुम्हारी? वली भाई की वजह से अम्मी की तबीयत। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। 1 मिनट। क्या कहा तुमने? तुम्हारी माँ की तबीयत वली की वजह से कैसे खराब हो सकती है? अरे भाई, रात को वली ने अपने दोस्तों को खाने पर बुलाया था, तो कुलसुम काम करके थक गई है तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, वली ने दोस्तों को खाने पे बुलाया था? हद करता है ये लड़का। अब पता है आपको, पूरी रात दोस्तों के साथ बैठकर इसने बातें की होंगी, इसीलिए अभी तक नहीं उठा। मैं जाकर ना जगाती हूँ उसे। अरे सोने दो उसे, सो रहा है, सोने दो। अच्छा मुझे देखने तो देना उसको, मैं जगाती हूँ उसे। मामा। हाँ वली हमें छोड़कर चला गया है। कहाँ चला गया? अल्लाह ताला के पास। मिनल, मैंने आज तक तुम्हारे साथ कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की और तुम वली के लिए ऐसी बातें कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इसका ये मतलब नहीं था आंटी। तुमने सुना नहीं इसने वली के बारे में क्या कहा है अभी? अच्छा छोड़े इस बात को, आप आए मेरे साथ, इधर आके बैठे आराम से। उसका ये मतलब नहीं था आंटी। अच्छा आप मुझे बताएं, आपने नाश्ता किया? छोड़े इसको, इधर देखें, इधर देखें। आंटी आपने नाश्ता किया? नहीं मैंने नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। और मेरा आज पराठे खाने का मूड है। कैसे मिलेंगे मुझे पराठे? ज़किया से कहो तुम्हारे लिए और वली के लिए पराठे बनाए। चलो आप जाओ और आप भी इसके साथ जाओ। जाओ जाओ जाओ, चलो।
कम ऑन, अच्छे पराठे बना के लाना। थैंक यू। भाभी मिनल को समझा दे कि वली के बारे में आइंदा ऐसी कोई बात ना करे। उसका ये मकसद नहीं था। अभी हम साथ पराठे खाएंगे, आप टेंशन मत लें, ठीक है? छोड़ दें इस बात, भूल जाएं। हेलो, कहाँ हो इधर? मैं बस ऑफिस के लिए निकला हूँ। इतनी हालत खराब हो रही थी, इतने अपसेट थे तुम। एक दिन का ऑफ ले लेते, रेस्ट कर लेते आज। तुम्हें पता है ना, न्यू जॉब है, ऑफ नहीं ले सकता। अच्छा, कोशिश करना कि आज घर वापस जल्दी आ जाओ। आंटी भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही हैं। जानता हूँ मैं। अच्छा, तुम प्लीज कोशिश करना अम्मी को संभाल लो। तुम उनकी टेंशन नहीं लो, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। अब मेरे पास नहीं कुछ